आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के स्नातकोत्तरार्ध हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य की कक्षा में हम कबीर के पदों पर चर्चा कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ हमारी यह चर्चा बहुत सार्थक हो रही होगी। आप कबीर के पदों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कबीर का चिंतन अपने आप में अपूर्व है। कबीर का चिंतन मानव को सोचने के लिए विवश करता है। कबीर मनुष्य के पवित्र आचरण पर बल देते हैं। कबीर एक ऐसे साधक हैं जो अपने प्रखर वाणी से मनुष्य को सावचेत करते हैं। और आज का जो पद है वह भी कुछ इसी प्रकार का है। प्रस्तुत पद में भी कबीर मनुष्य के शुद्धाचरण पर बल देते हैं। और अगर प्रसंग की दृष्टि से देखें तो प्रस्तुत पद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिया गया है। तो पहले हम इस पद को पढ़ते हैं और उसके पश्चात हम इसकी व्याख्या को समझेंगे। मोरी सुन रे में परि गयो दाग दिया। कितना महत्वपूर्ण पद है। मोरी सुन रे में परि गयो दाग पिया। पांच तत्व की बनी चुनरिया सोरह से बंद लागे जिया। यह चुनरी मोरे मैके आई ससुरे में मनवा खोए दिया। मली मली धोई दाग न छूटे ज्ञान को साबुन लाए पिया। कहे कबीर दाग कब छूटे जब साहब अपनाए। मोरी चुनरी में परि गयो दाग। कबीर ने और बहुत से साधकों ने आत्मा को पत्नी के रूप में और परमात्मा को पति के रूप में स्वीकार किया है। प्रस्तुत पद में भी कबीर ने जीवात्मा की पवित्रता का वर्णन किया है। कबीर के बहुत से पद हैं जिसमें वे शुद्धाचरण पर बल देते हैं। कबीर का जो विशेष बल है वह प्रेम, आचरण की शुद्धता और ज्ञान पर है। प्रस्तुत पद में भी कबीर आचरण की पवित्रता के बारे में कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, मोरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया। हे पिया, मेरी चुनरी में दाग पड़ गया है। अर्थात ये जो मेरा जो शरीर है यह यहाँ संसार की विषय वासनाओं से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, छल, कपट, प्रपंच, ईर्षा, द्वेष आदि से अपवित्र हो गया है। इसमें दाग पड़ गया है। दाग लगना, कलंक लगना। मोरी चुनरी में परि गयो दाग पिया। हे पिया, मेरी चुनरी में दाग पड़ गया है। ये जो मेरा शरीर है वो सांसारिक विषय वासनाओं से अपवित्र हो गया है। और फिर कहते हैं, पांच तत्व की बनी चुनरिया सोरह सो बंद लागे जिया। ये जो चुनरिया है, ये जो मेरा शरीर है, यह पांच तत्वों से बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर का निर्माण पांच भौतिक तत्वों से हुआ है। और ये पंच भौतिक तत्व हैं अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, इन पंच भौतिक तत्वों से इस शरीर का निर्माण हुआ है। और 1600 बंद लागे जिया। और इस शरीर में 1600 धमनियों रूपी बंद लगे हुए हैं जिनके भीतर ये आत्मा निवास करती है। पांच तत्व की बनी चुनरिया
सो रहे सो बंद लागे जिया, यह चुनरी मेरे मोरे मैके ते आई। अब यह जो चुनरी है, यह जो शरीर है, यह शरीर रूपी चुनरी कहाँ से आई है? मायके से आई है। अर्थात ये जो भौतिक संसार है उससे प्राप्त हुई है और ससुरे में मनवा खोई दिया और यह इस लौकिक जीवन में रम गई है। ये जो मुझे चुनरी प्राप्त हुई है ये मेरे मायके से प्राप्त हुई है और ससुरे में मनवा खोई दिया और यहाँ आकर के इसने मन खो दिया है। जिस प्रकार से कबीर ने देखिए कितना सुंदर चित्रण किया है। जिस प्रकार से कोई महिला अपने पीहर से आए और ससुराल में वो जिस प्रकार से रच बस जाती है, वह वहीं की होकर रह जाती है, पीहर को पूरी तरह से भूल जाती है। उसी प्रकार से कबीर भी कहते हैं, यह चुनरी मोरे मैके ते आई, ससुरे में मनवा खोई दिया। यह चुनरी मुझे मायके से मिली है और ससुराल में आकर के ये पूरी तरह से रच बस गई है, पूरी तरह से उसी जीवन में रम गई है, मली मली। और इसके कारण से, इस सांसारिकता में रमने के कारण से, इस संसार की विषय वासनाओं में, संसार की माया में रमने के कारण से इस चुनरी में दाग पड़ गया है। मली मली धोई दाग न छूटे, ज्ञान को साबुन लाए पिया। और कबीर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैंने प्रयत्न नहीं किया है, मैंने इसे पवित्र रखने का, इसे पवित्र करने का बहुत काम किया है। मली मली धोई दाग न छूटे, मैंने इसको मल मल के धोया है, परंतु ये जो दाग है ये छूटा नहीं है। फिर ये दाग छूटे कैसे? इसका क्या उपाय है? किस प्रकार से यह शरीर पवित्र हो सकता है? तो वे कहते हैं, मल मली धोई दाग न छूटे, ज्ञान को साबुन लाए पिया। हे पिया, हे प्रियतम, हे परमपिता परमेश्वर, जब ज्ञान रूपी साबुन इस पर लगेगा तभी कुछ हो सकता है, तभी ये दाग मिट सकते हैं। क्योंकि जब मनुष्य को ज्ञान होता है तो वह विषय वासनाओं से मुक्त हो जाता है, वह पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। क्योंकि कबीर का मानना है कि अज्ञान से ही यह सब कुछ घटित हो रहा है। अज्ञान के कारण ही मानव इस सांसारिकता में इस प्रकार से उलझ गया है कि वह निकल नहीं पा रहा है और उसके व्यक्तित्व पर अनेक प्रकार के दाग धब्बे हो गए हैं। वह अनेक प्रकार से प्रयास करता है। कबीर भी कहते हैं कि मैंने भी प्रयास किया, मली मली धोई दाग न छूटे, मल मल करके धोते हैं परंतु दाग नहीं छूटते हैं। फिर ये दाग किस प्रकार से छूटे? ज्ञान को साबुन लाए पिया। जब ज्ञान का साबुन लगाया जाए, जब ज्ञान रूपी साबुन लगाया जाए तब ये दाग मिट सकते हैं। भाव यह है कि ज्ञान चेतना के कारण से ही, ज्ञान के कारण से ही मनुष्य संसार सागर से मुक्त हो सकता है। इसलिए कहा भी है कबीर ने, गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सृजनहार, सुरति शिला पर धोइए, निक से ज्योति अपार। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, गुरु धोबी है और शिष्य कपड़ा है। साबुन सृजनहार, सुरति शिला पर धोइए, निक से ज्योति अपार। ज्ञान के साबुन से जब इसको धोया जाए, कहें कबीर दाग कब छूटे हैं, जब साहब अपनाए लिया। और ये दाग कब छूटेंगे? जब साहब अपनाए लिया, जब वो साहब हैं वो अपना लेंगे। साहब कौन? परमात्मा, उस वह परम पिता परमेश्वर जब मुझे अपना लेंगे तब यह जीवात्मा बिल्कुल से निर्मल हो जाएगी, उसे प्राप्त हो जाएगी और ये सारे सांसारिक जो कष्ट हैं वो छूट जाएंगे। मानव विषय वासनाओं से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने कबीर के पद की व्याख्या सुनी। और विशेष के रूप में अगर हम बात करें तो कबीर ज्ञान को विशेष महत्व देते हुए लिखते हैं
कि ज्ञान ही महत्वपूर्ण है और ज्ञान के कारण से ही मनुष्य संसार से मुक्त हो सकता है। प्रस्तुत पद में परमात्मा को पिया के रूप में बतलाया गया है और पंच भौतिक तत्वों की चर्चा की गई है। यहाँ पर चुनरी, पंच तत्व, साबुन, साहब आदि का सब प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। अगर रस की दृष्टि से हम देखें तो प्रस्तुत पद में रूपक और समासोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो मैं समझता हूँ आपको यह पद बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और परीक्षा में जब ये पद आएगा आप बहुत अच्छे से इसे हल कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद।